अब नौकरियों की बात कही है आपने, नेता प्रतिपक्ष जी, नौकरियों के अंदर 2-3 माननीय विधायकों ने भी कहा पुलिस कांस्टेबल की, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, उसका रिजल्ट भी ओपन हो गया और लगभग 6000 से ज़्यादा नए जवानों को पुलिस में भर्ती किया गया, उनका अपना ये इस रिजल्ट के साथ हो गया रिजल्ट ओपन। हर हालत में हमारा प्रयास है कि ओबीसी वर्ग को उसका हक मिले, हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार SC, ST, OBC सहित गरीब वर्ग के, सामान्य वर्ग का सबका ध्यान रखती है। जरा भी कोई बाल बराबर किसी के हक के साथ कोई अन्याय नहीं करेगी। इसीलिए इन सारे मसलों पर अगर कोई बात कहनी हो तो व्यक्तिगत भी कह सकते हैं। मैं सामान्य सदस्य से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहे, लेकिन अभी मैं जो बात बताने जा रहा हूं, हमारे यहाँ PSC की बात माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आपने कही। पहली बार ऐसा हो रहा कि 3 साल की पेंडिंग हुई, हर साल की हमने इसी साल परीक्षा कराई, 1, 2, 3 कोई पद खाली नहीं रहने देंगे, सभी हर प्रकार के पद हर विभाग के। और आप थोड़ी मदद करोगे तो प्रमोशन पे भी हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। हम आप मिलकर के जो सभी वर्गों के प्रमोशन जो अटके उसका भी हम समाधान खोज रहे हैं, ताकि नीचे के पद और रिक्त हो जाए, उनको भी भरने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जा सके। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 1 लाख तो सरकारी नौकरी हम दे ही रहे हैं, 5 साल में 2.5 लाख भर्तियां हम करने वाले हैं। कुल मिलाकर के वर्तमान में 268 शासकीय ITI संचालित करेंगे, संचालित कर रहे हैं, और 22 नए ITI प्रारंभ करने का और 5280 अतिरिक्त सीट्स की वृद्धि होगी। बहुत सारी बातें माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन जैसे हमने कहा कि जिनको नियुक्ति दे रहे हैं उनके नियुक्ति पत्र भी हम हाथों हाथ अलग अलग विभागों के दे रहे हैं। वो अभी तक 1 साल के अंदर 61,000 लोगों को हमने अपनी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए हैं। को जो 5 रुपए लीटर देने का बोनस की बात हमने कही है, उससे आगे बढ़कर भी हमने तो कहा है जिसके घर में गाय वो गोपाल, और जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको भी अनुदान दिलाया जाएगा, उसकी भी आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। और केवल 10 नहीं, अगर आप 100 पालो 200 पालो उसकी व्यवस्था भी सरकार करने को तैयार है, क्योंकि हमने दूध उत्पादन को भी एक तरह से इस सकारात्मक भाव से लिया है कि वो आय का साधन भी बढ़ाता है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका अदा करता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है हमारी सरकार के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, गौशाला चलाने वालों को भी प्रति गाय जो 20 रुपया देने का हमने निर्णय किया था, उसको इसी सरकार के माध्यम से 40 रुपया का अनुदान देने का निर्णय हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। इसलिए गौशालाओं को, गाय माता को संभालने के लिए अब कोई कष्ट नहीं, और न केवल यहाँ बल्कि हमने तो कहा कि बड़ी बड़ी नगर निगम उज्जैन, इंदौर, भोपाल